नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीहोर से बड़ी खबर है। पलटने के बाद कंटेनर में भीषण आग लग गई। आष्टा में भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे पर ये कंटेनर पलटा था। कंटेनर के पलटते ही उसमें भीषण आग लग गई। ग्रामीणों ने ड्राइवर को बाहर निकाला। कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। ड्राइवर को पार्वती थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। देखिए, भीषण आग आपको नजर आ रही होगी। कंटेनर के पलटने के बाद उसमें अचानक से भीषण आग लग गई। आष्टा में भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे पर एक कंटेनर पलटा और जैसे ही कंटेनर पलटता है उसमें भीषण आग लग जाती है। ग्रामीणों ने ड्राइवर को कड़ी मशक्कत के बाद कंटेनर से सुरक्षित बाहर निकाला है। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। पार्वती थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। सीहोर से इस वक्त की बड़ी खबर है। कंटेनर पलटा और कंटेनर के पलटने के बाद उसमें तुरंत ही भीषण आग लग गई। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी है? किसका ये कंटेनर था और आग कैसे लगी आखिर? सुमित, अपने आप में ये बहुत बड़ा एक हादसा है जो भोपाल स्टेट हाईवे पर हुआ है। और ये इंदौर से माल भर के ये बड़ा कंटेनर चला था और जैसे ही ये कोठी नगर परिषद के पास से गुजरा है, वैसे ही जो रोड डिवाइडर बना हुआ है स्टेट हाईवे के बीच में, वहां इसकी टक्कर हुई है। टक्कर के बाद ये पलटते ही जो है इसमें आग लग जाती है और जो ड्राइवर और क्लीनर है वो उसके अंदर फंस जाते हैं। लेकिन ग्रामीणों की यहाँ बहुत बड़ी रोल रहा है, जिन्होंने पूरी शिद्दत के साथ में जूझकर उन लोगों को बचाया। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस अभी जांच कर रही है आखिर कंटेनर कहाँ का है, किसका है, कहाँ से आया और पूरे बिंदुओं की पुलिस जांच कर रही है। प्रदीप, क्या इस कंटेनर में कोई ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ था जिसके चलते आग इतनी भीषण हो गई थी? पुलिस ने जो प्राइमा फेसी पुलिस ने जो करी उसमें ऑयल तो नहीं था, लेकिन जो उसके अंदर सामान था वो काफी ज्वलनशील था। जो अंदर जो सामान था वो काफी ज्वलनशील था और इन सब बिंदुओं की पुलिस अभी जांच कर रही है कि आखिर कंटेनर कहाँ से चला है, क्योंकि ड्राइवर जो है वो घटना के बाद से घबरा के भाग गया वहां से, जिसको निकाला गया है। जी सुमित। ठीक है प्रदीप, और निश्चित तौर पर हम देख भी रहे होंगे कि इससे काफी देर तक आवागमन बाधित भी हुआ होगा इस मार्ग पर। आगे बढ़ते हैं। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रेवांचल बस स्टैंड पर एक सूटकेस में विस्फोटक मिलने के बाद हड़कंप मच गया शहर में, जिसके बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। बम को डिफ्यूज करने की तैयारी होने लगी। बस स्टैंड पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर बुला दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिसकर्मियों ने सूटकेस खोलकर राहत की सांस ली। सूटकेस में कोई विस्फोटक नहीं था। ये पुलिस की मॉक ड्रिल थी जिसका प्लान जिले के पुलिस कप्तान ने तैयार किया था और इसकी जानकारी सिर्फ एसपी और कलेक्टर की थी। एसपी के मुताबिक इस मॉक ड्रिल के जरिए पुलिसकर्मियों की तैयारी को परखना था। पूरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मोर्चे को संभाला और सफलतापूर्वक दूर से ही ऑटो कटर के माध्यम से और बम स्क्वाड के विशेष उपकरणों और परिवेश के माध्यम से वहां पहुंचकर उसको इनएक्टिव किया गया है, निष्क्रिय किया गया है। और जब उसको खोल कर देखा गया तो ये पाया गया कि उसके अंदर एक्सप्लोसिव था। निश्चित तौर पे किसी की साजिश रही होगी जिसको विफल कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय, संभावित घटनाओं पे हम अपनी कार्य योजना बनाते हैं और सबको उनके हिस्से का काम निर्धारित किया जाता है। एक इसी कार्य योजना का एक हिस्सा था मॉक ड्रिल, जिससे हम अपनी खुद की क्षमताओं को परखते हैं कि हम अपना रिएक्शन टाइम कितना होना चाहिए, हम कितनी कम समय में हम वहाँ रिस्पॉन्स कर सकें। इसके लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था और इसी कार्य योजना के तहत बस स्टैंड में ये मॉक ड्रिल की गई थी। एएसपी कह रहे हैं कि मॉक ड्रिल है, टीआई ने कुछ और बात कही है।
अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे संवाददाता अर्पित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्पित पांडे। अर्पित, सवाल यही है कि आखिर ये कैसी मॉक ड्रिल? टीआई कुछ कहते हैं, एएसपी कुछ कहते हैं। अर्पित, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? तो रीवा में एक मॉक ड्रिल हुआ। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रेवांचल बस स्टैंड पर एक सूटकेस में विस्फोटक मिलने की खबर के बाद शहर में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचते हैं। बम को डिफ्यूज करने की तैयारी होने लगती है। बस स्टैंड पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी कर दी जाती है। आगे बढ़ेंगे। मनेंद्रगढ़ में न्यूज 18 खबर का असर हुआ है। कलेक्टर ने शराबी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया। शराबी शिक्षक ने स्कूल में ताला लगा दिया था। छात्रों को स्कूल से बाहर कर स्कूल में ताला लगा दिया था। शराबी शिक्षक ने प्रधान पाठक से भी बदसलूकी इस टीचर ने की थी। समय आ रहेगा तो मिल जाऊंगा, नहीं समय तो नहीं मिलूंगा। लेकिन मैं मास्टर मैं फ्री में मिल जाऊंगा, लेकिन बाद में नहीं मिलूंगा। मैं बदली करवाने वाला हूँ ना कहीं यहाँ से। यहाँ का भी सारा सब दोस्त लोग दुश्मन हो रहे हैं। जाओ बेटा, अपना मत जाओ, जाओ अपना मत जाओ। प्रेम से पढ़ना लिखना, प्रेम से रहना बेटा, और उधर से करना। मैं सोचूंगा, बता रहा हूँ मैं। तो जो मेरे पास वो होता है हाँ कर बे, और वो की भिजवा दूंगा व्हाट्सएप में, जहाँ ऑफिस हुई तहाँ। मैं देखला नहीं होता क्या ऑफिस के बताता हूँ मैं बहुत बड़े में। उधर इधर करना मेरे को ना फालतू का तो नहीं। बोले हटा दो मेरे को चुपचाप, वो ठीक है। कहाँ मतलब दुश्मनी करने के, हटा दो मेरे को। गुरुजी बेकार है, हटा दो मेरे को। गुरुजी हटा दो मेरे को, मैं 2 दिन में हट जाऊंगा मौसी। तो मनेंद्रगढ़ में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। कलेक्टर ने शराबी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया। शराबी शिक्षक ने स्कूल में ही ताला लगा दिया था। बच्चों को बाहर कर दिया था स्कूल से, और स्कूल में ताला लगा दिया, स्कूल को बंद कर दिया, और प्रधान पाठक से भी बदसलूकी की थी इस शराबी शिक्षक ने। अब इस पर एक्शन लिया गया है और इसे सस्पेंड कर दिया गया है। कलेक्टर की तरफ से आदेश भी अब इसके जारी हो चुके हैं। मनेंद्रगढ़ में न्यूज 18 की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला, और शराबी शिक्षक की इस करतूत की खबर को न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब एक्शन लिया गया है। प्रशासन एक्शन में आया है। कलेक्टर ने इस शराबी शिक्षक को सस्पेंड करने का आदेश भी दे दिया है, और इस शराबी शिक्षक ने स्कूल में ताला लगा दिया था। बच्चों को बाहर करके स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया था, मतलब स्कूल को बंद कर दिया था, और प्रधान पाठक से भी शराबी शिक्षक ने बदसलूकी की थी। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और कलेक्टर की तरफ से शराबी शिक्षक को सस्पेंड करने के लिए आदेश भी जारी कर दिए गए। तो कई सारे सवाल ये खड़ी करती है घटना, और कई बार हमने देखा है कि जो स्कूल के शिक्षक होते हैं वो यूं ही शराब के नशे में ऐसी हरकतें करते हैं। बलरामपुर से खबर, शासकीय कॉलेज के प्रभारी प्रिंसिपल के खिलाफ बड़ा आरोप है। प्रभारी प्रिंसिपल के खिलाफ छात्र छात्राओं का प्रदर्शन देखने को मिला। प्रिंसिपल के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है छात्राओं ने। गर्ल्स कॉमन रूम और बाथरूम में झांकने का आरोप है। बड़ी संख्या में स्टूडेंट पहुंचे थे एसडीएम दफ्तर, और प्रिंसिपल के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया। राजपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है, और प्रभारी प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग स्टूडेंट्स ने की है। वहीं इस मसले पर कलेक्टर ने संज्ञान लिया और मामले की जांच करने के बाद कार्रवाई करने की बात कही। प्रिंसिपल हमारे बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करते हैं, पेरेंट्स के साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं। पेरेंट्स आते हैं, उनसे बदतमीजी से बात किया जाता है, और हमारे प्रिंसिपल वॉशरूम में भी घुस जाते हैं, गर्ल्स कॉमन रूम में भी घुस जाते हैं, और क्लासरूम में जाते हैं और अपनी राजनीति चालू कर देते हैं, और अपने मतलब पढ़ाई कुछ भी ढंग से नहीं कराते हैं, और बहुत सारी
परेशानी उनसे हमें होती है कि हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल चेंज होना चाहिए। देर रात तक रोका जाता है मीटिंग के बहाने और वो अपने कार से छोड़ने जाते हैं और धमकी देते हैं, अगर मीटिंग के लिए नहीं रुकोगे तो तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा, टीसी काट दिया जाएगा और घर में भी लेटर छोड़ा जाता है। जी, समस्या ये है कि हमारे प्रिंसिपल हम सभी स्टूडेंट के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं। ऑन द स्पॉट मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि एक दिन मेरी एक फ्रेंड को क्लास पे सांस का अटैक आया था। मैंने उसे गर्ल्स कॉमन रूम में ले जाया, सब टीचर वहाँ इकट्ठा हो गए कि सर इमरजेंसी है। प्रिंसिपल सर को सूचित किया गया कि उनकी गाड़ी में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाए, लेकिन प्रिंसिपल ने कोई आश्वासन नहीं दिया उस बात पे। आचार्य द्वारा स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी, देर रात तक रोका जाता है बच्चों को, टीचर्स को सबके सामने अपमानित किया जाता है और एडमिशन प्राइवेट वाले को बोले थे कि एडमिशन देंगे, प्राइवेट के स्टूडेंट को रेगुलर करने के लिए बोले थे, लेकिन कुछ लोग को एडमिशन दिए, बाकी लोग को एडमिशन नहीं दिए। बहुत दिन तक उन्हें घुमाया फिराया गया और गुमराह किया गया और एडमिशन फिर लास्ट। आज सुबह वहाँ के छात्र छात्राओं द्वारा एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपे हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार से लेके वहाँ पे जो गतिविधियाँ जो घटित हो रही है उसके संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस संबंध में एसडीएम साहब से मैंने एक प्राथमिकी रिपोर्ट लिया हुआ है और जिला स्तर पर भी एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसके आधार पर जो भी समिति में जो निकल के आएगा परीक्षण करने के बाद उसमें शासन को भेज दिया जाएगा। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम समापन हो गया है और लेकिन राज्य सरकार ने लोगों की उमड़ती हुई भीड़ को देखते हुए राज्योत्सव के समापन की तारीख 6 नवंबर तक आगे बढ़ा दी। अब 3 दिन और लोग राज्योत्सव का आनंद ले सकते हैं। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के समापन समारोह के मुख्य अतिथि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन थे। उन्होंने इस आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के समापन समारोह में सीएम भूपेश बघेल समेत प्रदेश राज्योत्सव इस मौके पर सीएम ने सभी कलाकारों को उन्होंने कहा कि 22 साल से स्थापना दिवस मना रहे हैं, लेकिन इस साल में राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव मनाने से लोगों की खुशी और दोगुनी हो गई। सभी दलों के चेहरे पर वो उत्साह दिखाई दे रहा है। ये प्रतियोगिता आयोजित की गई। 3 साल से हमारा नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का आयोजन करा था। वहीं 22 साल से राज्य स्थापना दिवस मना था। स्थापना दिवस आदिवासी नृत्य महोत्सव दोनों हम जोड़े तो हमारी खुशी दुगुना हो गई। आज ये बात करते हुए मुझे प्रसन्नता है, पूरा दुनिया में सबसे पहली आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ में। दुनिया के जिन आदिवासी मन के जिन संस्कृति है देखकर से हम अवगत हो और हमारी जो संस्कृति है देखकर से पूरा देश और दुनिया का आदमियों से परिचित हो है। और ये आदिम संस्कृति सब लोग जोड़े काम करते। आज थोड़े काम सब जगह होते, दुनिया में थोड़े काम होते, देश में थोड़े काम होते, लेकिन हमारी आदिम संस्कृति है, हमारे छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के मंच के माध्यम से पूरा देश और दुनिया ला जोड़ना चाहता, तोड़ना नहीं चाहता। जब तक भी मैं इस साल में घूमे, जब तक जन से फोन से बात हुई, जब तक जन से मैं मिले, एक ही बात कहा थे, ये 3 दिन है कमती पर था। तो मंच के काम तो 3 दिन के हो गए, लेकिन वो तरफ जब तक स्टॉल है 3 इतवार तक क्या खुले रही, मतलब 3 दिन अभी आज हो गए, 3 दिन और खुले रही, ताकि हमारे कारीगर है, मिस्त्री है, हमारे हस्तशिल्प कलाकार मन है, वो मतलब मौका मिली। और चूंकि शनिचर इतवार अवैया है तो बहुत जन दुकानदार है, बहुत जन नौकरी पेशा वाला मन है, पत्रकार संगवारी मन है, वो मतलब अपन परिवार के साथ आए मौका नहीं मिले, वो उन पर शनिवार रविवार तक के ये खुले रही। एक बात के मैं घोषणा करा था। सीखा है, कुछ जाना है, कुछ समझा है। अगर भूपेश बघेल जी इस राज्य के माध्यम से पूरे देश दुनिया में एक ऐसे वर्ग को मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं
एक ऐसे वर्ग को आगे बढ़ने में सहयोग दे रहे हैं जो वर्ग सदियों से संघर्ष करता रहा, सदियों से उसका शोषण होता रहा। यदा कदा यहां आज के दिन में भी ये सुनने को मिलेगा। एक सुनिश्चित तरीके से इस देश दुनिया में आदिवासी समूह एक आम भूमिका में रहा है। बिलासपुर में आयोजित होने वाली महतारी हुंकार रैली से पहले बीजेपी ने रायपुर में हल्ला बोला। बीजेपी महिला मोर्चा ने रैली निकाली और महिला कार्यकर्ता राजभवन पहुंची। राज्यपाल अनुसुईया उइके को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी ने कहा कि प्रदेश में बढ़ते अनाचार और अपराध के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। शराबबंदी को लेकर बिलासपुर में विशाल रैली होगी जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल होंगी। मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा 11 नवंबर को बिलासपुर में एक बड़ा आंदोलन करने वाली है, महतारी हुंकार। उसी को लेकर आज हम सभी महिला मोर्चा की बहनें प्रदेश स्तरीय जिला की सभी बहनें मिलकर एक बड़ा राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपने वाले हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जो प्रदेश में बढ़ती हुई अपराध है वो सबका उसका मुख्य कारण है शराब, क्योंकि उन्होंने शराबबंदी के वादे किए थे पर वो अपने वादे पूरे नहीं करे, अपने वादों से मुकर गए और महिला बहनें आज उन्हें याद दिलाना चाह रही है। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी के आंदोलन को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंदकीराम कंवर की जमकर तारीफ की। कवासी लखमा ने कहा कि वो अच्छे आदमी हैं, आदिवासियों का दर्द समझते हैं। आबकारी मंत्री ने आरक्षण के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरा। ये बस्तर में 8 और 9 को रैली करने का बात कर रहा है, लेकिन 2011-12 में नंदकीराम कमेटी के सदस्य था, ये सोया था क्या? 8 साल कहाँ गए थे? लेकिन नंदकीराम सबसे पहले बोला वो बहुत अच्छा आदमी है, आदिवासी का दर्द जानता है, वरिष्ठ है। वो मैं लिखा था, मैं पढ़ा था, मेरा कागज को कहाँ दबाया रमन सिंह मेरे को पता नहीं, वो सही बात बोला है, उसको मैं बधाई देता हूँ। दुर्ग से बड़ी खबर है। कारोबारी हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा किया है। पैसे के लेन देन की वजह से हत्या हुई थी। आरोपियों से बड़ी मात्रा में हथियार भी जब्त किया गया। हत्याकांड में 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मृतक म्यूजिक एल्बम बनाने का काम करता था। आरोपियों ने भिलाई से अपहरण कर सिमगा क्षेत्र के कचकोन में हत्या की थी। बिलासपुर में बेशकीमती जमीन को जबरन हथियाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 कुख्यात भूमाफियाओं को गिरफ्तार किया है। शहर के कुख्यात भूमाफियाओं ने मां और बेटे का अपहरण कर जान से मारने की धमकी दी थी और बेटे को रेप के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर बेशकीमती जमीन को अपने नाम करवाने का दबाव बना रहे थे। नाबालिग की शिकायत पर आरोपी नरेंद्र मोटवानी और ऋषभ पर्रिकर को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ शहर में कई थानों में अलग अलग धाराओं में केस दर्ज है। कि हमने थाना कोतवाली में आदतन गुंडा बदमाश ऋषभ पर्रिकर को कल अरेस्ट किया था। इसके अलावा ऋषभ पर्रिकर जो है उसकी शहर में के 10 मामले दर्ज हैं, जिसमें कोतवाली में 4, सरकंडा में 3, तोरबा में 2 और एक सकरी में 1 मामला दर्ज है। तो हमने इसको गिरफ्तार किया है। लेकिन इसके अलावा कल हमें एक नाबालिग की रिपोर्ट आई थी इसी मामले में कि उसको एक्सटॉर्शन किया गया, उसका अपहरण करके उसको डराने धमकाया गया ज़मीन के मामले में। तो हमने उस नाबालिग की। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। रायपुर में महतारी हुंकार रैली से पहले बीजेपी